नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 103 का स्टॉक हो चुका है, 90 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं और 4.5% से ज्यादा की रैली यहां पर आई है। बात करेंगे देखिए इस वीडियो में, बाजार जहां लोअर एंड पर है वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कुछ स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी रैली यहां पर शुरू हो चुकी है। लास्ट डे भी मैंने आपको बोला था कि बीओबी हो गया या पीएनबी हो गया या सुजलॉन हो गया, फॉर दैट मैटर अगर आप देखो कि जिन भी स्टॉक्स में इंटरनली अच्छी खबरें आ रही हैं उन स्टॉक्स में रैली है। तो गिरावट के बाजार में भी अगर आपको पैसा कमाना है तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें खबरें अच्छी हैं और जहां पर आपको आने वाले दिनों में और अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छा टारगेट यहाँ पर सेट हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। कहां पर खरीदारी करनी है, कितनी खरीदारी करनी है, क्या अभी भी मौका है पैसा बनाने का या नहीं, सब कुछ बात होगी इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं बाजार की। बाजार में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि बीओबी में चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक हो या कोई और स्टॉक रहा हो, अगर थोड़ी बहुत गिरावट हुई भी थी। आप देखो कि जो कैंडल्स यहाँ पर रेड आई भी हैं वो उनके पीछे रीजन क्या था, उनके पीछे रीजन था एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी। और अभी भी अगर आप देखो तो निफ्टी का अगर मैं चार्ट खोलता हूँ यहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉक्स रहे हैं। आज भी अगर आप देखो तो डिक्लाइंस में 34 स्टॉक्स हैं, 16 स्टॉक्स आर इन एडवांसेस, बट स्टिल मार्केट में एक डर है। गैप डाउन ओपनिंग हुई, मैंने आपको सुबह कम्युनिटी में भी अपडेट किया था कि गैप डाउन ओपनिंग होगी। यहाँ पे रिकवरी पैटर्न आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर देखने को जरूर मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक यहाँ पर दिखाई दिया है बाजार आपका। जहां से शुरुआत हुई एटलीस्ट उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है, यानी खरीदारी अभी भी है यहाँ पे। एंड फॉर दैट मैटर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं अभी बराबरी का यहाँ पर एक ट्रेड बना हुआ है। 34 और 16 का जो एक रेशियो है बहुत ज्यादा खराब नहीं दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल बाजार में गिरावट है और वो गिरावट आगे भी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो निफ्टी 50 का चार्ट हो। आप देखो कि काफी लंबी गिरावट के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिला है बाजार को। लेट्स होप कि इस हफ्ते के बाद एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिले, बट स्टिल अगर आप खरीदारी करने वाले हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी करनी है और कितनी खरीदारी करनी है। देखिए सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा है। दो रीजन है हमारे सामने। पहला रीजन है कि ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट डे अपडेट किया था 2-3 दिन पहले $84 पर बैरल। यहाँ पर आप देख सकते हो 17 आवर्स बिफोर ऑयल हिट्स $90 पर बैरल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2014 ऑन रशिया यूक्रेन टेंशन। रशिया ने यूक्रेन को घेर रखा है पूरी तरह से और इस टेंशन की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइसेस में तेजी है, ब्रेंट क्रूड के प्राइस में तेजी है। क्रूड ऑयल अगर हिट करता है अपर सर्किट, क्रूड ऑयल अगर ऊपर की ओर भागता है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पर, इन्फ्लेशनरी गैप पर, इन्फ्लेशन पर। इस समय बैंकिंग सेक्टर आर ऑन द फ्रंट। ठीक है, चाहे वो बीओबी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर ही क्यों ना हो, वहां पे आपको फ्रंट पर वॉक करते हुए दिखाई देंगे। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है लॉकडाउन की, प्रॉब्लम है ब्रेंट की, प्रॉब्लम है इस समय एफआईआई की, बिकवाली की। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको पहले भी फेस हुई हैं और ये अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। तो क्या ऐसे में खरीदारी नहीं करनी? बिल्कुल खरीदारी आपको करनी चाहिए। जहां तक मेरी राय है, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में आपको बिल्कुल खरीदारी करनी है। 98 का मेरा पहला टारगेट था, मैंने आपको बताया था। दिस वाज आवर फर्स्ट टारगेट जो कि हिट हुआ। लोअर एंड से मैंने खरीदारी करने की सलाह दी थी। सेकंड टारगेट इज अराउंड ₹107 का। लेट्स होप कि 107 का भी टारगेट आपको जल्द ही यहाँ पर मिलेगा। स्टॉक अच्छा है, कंपनी बहुत गजब की है और इसके बाद क्या करना है उसकी भी मेरी सलाह रहेगी आपके लिए। बट अभी भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करके चलो। कंपनी और स्टॉक दोनों बहुत गजब है। खबरें क्या है उनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले टेक्निकल पर नजर डालिए तो 9 डे मूविंग एवरेज ये है आपका और 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है आपका। दोनों ही बुलिश रन में स्टॉक आपका इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम तगड़ा है, तो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक में आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी खबर है आरएसआई की। आरएसआई आपका 63 पॉइंट्स का है यानी स्ट्रांगली बुल रन में है। मैगडी की जहां तक बात हुई, मैगडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है दैट इज इन द बुलिश पर्सपेक्टिव। बिल्कुल अगर आप खरीदारी करते हो तो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो चार्ट के टर्म्स में अगर आप बात करो तो बिल्कुल आपको खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। 107 के बाद तीसरा टारगेट क्या होगा? 98 वाज आवर फर्स्ट टारगेट, 107 इज आवर नेक्स्ट टारगेट। एंड उसके बाद क्या बेचना है स्टॉक को? बिल्कुल नहीं। 124 का आपका उसके बाद टारगेट होने वाला है, थर्ड टारगेट जो कि रहेगा अपना। एक चीज आपको नोट करना है, बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आपने देखा है कि स्टॉक आपका अच्छी रैली में होता है, जिस तरह की रैली में ये है आपका, एक अच्छी रैली में होता है, आपका पहला टारगेट हिट हो जाता है, सेकंड टारगेट आपका हिट हो जाता है, थर्ड टारगेट जाते जाते वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप 107 108 के आसपास अपना जो 50% ऑफ पोजीशन जो है उसको बुक कर लो एंड 50% पोजीशन को लेकर के राइड करो।
एक बार आपको 110 क्रॉस करता हुआ स्टॉक दिखाई देता है, बाजार में स्टेबिलिटी आती है और स्टॉक का जो एक वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो 91 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। तो अगर वॉल्यूम में आपको 110 के बाद भी इसी तरह का वॉल्यूम दिखाई देता है तो बिल्कुल मेरी राय रहेगी आप बिल्कुल स्टे करो स्टॉक में। कंपनी गजब है। दो खबरें हैं बड़ी। पहली खबर थी कि बैंक निफ्टी में शामिल होने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा। फरवरी आ रहा है, फरवरी में रिशफलिंग होगी और उस टाइम पे इसमें कम से कम, बहुत कम भी अगर हुआ तो $110 मिलियन के आसपास का फंड इनफ्लो बढ़ेगा। ये रिसेंटली हुआ है कि इस स्टॉक में आपको 5-5% का रैली मिल रहा है, 5% 4% की रैली मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो वीकली का भी सैटरडे में कोई कैंडल होगा जहां पर आपको इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिली होगी जितनी बड़ी इस वीक की कैंडल आई है। लेट मी शो इट अगेन। यहाँ पर अगर आप देखो जो इस हफ्ते की कैंडल, ये कैंडल जो आपकी बन रही है, ये इससे पिछले कैंडल से अगर आप देखो तो काफी बड़ी कैंडल्स है। अगर आप पहले भी ये कैंडल्स ढूंढने निकलोगे तो इतनी बड़ी कैंडल आपको देखने को नहीं मिलेगी। रीजन क्या है? फंड इनफ्लो यहाँ पर बढ़ रहा है। सभी को पता है कि वंस बैंक ऑफ बड़ौदा गोज इनटू द बैंक निफ्टी सेगमेंट, यहाँ पर फंड इनफ्लो बढ़ेगा एंड जो इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, ये जो नए इन्वेस्टर्स होंगे उनको काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा। सरकारी बैंक है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर एक लंबा पोटेंशियल नहीं है, एक बड़ा यहाँ पर टारगेट आपको नहीं मिल सकता। 124 का आपको नेक्स्ट टारगेट लेकर के चलना है। कंपनी बहुत गजब है। साथ में अगर आप डिलीवरी की बात करो, डिलीवरी परसेंटेज वाइज अभी 40%, उससे पहले 38.9%, उससे पहले अगर आप बात करो 21%, बिफोर दैट 27%, बिफोर दैट 25%, बिफोर दैट 25%, मोर देन एवरेज डिलीवरी है। गजब की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। अगर ज्यादा डिलीवरी होती है, मतलब एवरेज डिलीवरी से भी ज्यादा है, और वो भी एक ऐसे बाजार में, आपको ये मानना पड़ेगा कि द बाजार जो मार्केट है आपका, दैट इज नॉट इन अ स्टेबल पोजीशन। आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं है बाजार में, और अगर बाजार में स्टेबिलिटी नहीं है जिसका सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो है वो इस समय पैनिक में है। उसके बावजूद भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एफआईआई हो, डीआईआई हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, वो खरीदारी कर रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा। डिलीवरी मोर देन एवरेज आपका परसेंटेज उठाई जा रही है, वॉल्यूम तगड़ा है। साथ में एक जो नया इवेंट है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूं कि Q2 के रिजल्ट आ चुका है, Q3 की चर्चा है। अभी तक कोई बोर्ड मीटिंग यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है, हालांकि जनवरी में ऑलमोस्ट होती है, फरवरी के स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी, बट फिर भी अभी के लिए Q3 पर आपको नोटिस करना है। Q3 से पहले पहले मेरी राय यही रहेगी कि 107 अगर पहुंचता है तो 50% बुक करो, 50% को राइड करना, ठीक है? क्योंकि जिस तरह का वोलेटाइल मार्केट है, आई डोंट वांट यू टू टेक रिस्क, एक्स्ट्रा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए इन माय ओपिनियन। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी वो आपकी बात है, बट यस मेरी राय यही रहेगी आपको। जहां तक बाजार की बात है, जहां तक एफआईआई की बात है, एफआईआई बाजार को गिराने की ही फिराक में है। आज भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, मैंने आपको अपडेट किया था एज आई टोल्ड यू, बट स्टिल अभी भी खरीदारी की ओर ही देखो। बैंक ऑफ बड़ौदा हो या कोई और स्टॉक हो, जहां पर पोटेंशियल है, जहां पर खबरें अच्छी हैं, वहां पर आपको बाइंग करनी चाहिए, ठीक है? खरीदारी करने की मेरी यहाँ पर सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के भी मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।